द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। देखो, जब भी मोक्ष मार्ग में बढ़ने की चर्चा आती है, आत्म कल्याण की बात आती है, तो अरिहंतों को, सिद्धों को, अभी इसका मंगलाचरण भी आएगा, उसमें भी अपन चर्चा करने वाले हैं, भगवंतों को छोड़कर कहीं पर भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत की बात नहीं आती। शुरुआत भगवंतों से होती है और अंत स्वयं भगवान के ऊपर आके रुक जाती। लेकिन जब भी शुरुआत होगी, उन भगवंतों के बिना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन भगवंतों ने अपने स्वरूप को संपूर्ण रूप से प्राप्त किया है। संपूर्ण रूप से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अपने स्वरूप में विराम लेने की प्रक्रिया उनकी अखंड रूप से बन चुकी है। और अखंड रूप से जब अपनी आत्मा में विराम होने की प्रक्रिया होती है ना, तब एक भी कर्म इस जीव के साथ नहीं बचता। और विराम हो गए तो अब उससे स्खलित होने की प्रक्रिया नहीं होती, उससे च्युत होने की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया। और उन्होंने अपनी आत्मा को जब संपूर्ण रूप से प्राप्त किया, तो हमें भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करना हो तो उनको देखे बिना प्रेरणा नहीं मिलेगी, उनको देखे बिना स्वरूप समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत अरिहंतों से होती। इसलिए कुंद कुंदाचार्य ने भी वहीं से प्रारंभ किया कि जो जानदि अरिहंतम, जो अरिहंतों को जानेगा। कैसे जानेगा? द्रव्य से जानेगा, गुण से जानेगा और पर्याय से जानेगा। देखना, द्रव्य, गुण और पर्याय जिन धर्म के मूल आधार हैं, तत्व के मूल आधार हैं। द्रव्य को समझना, गुणों को समझना और पर्यायों को समझना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या? इस क्रम प्राप्त जिनवाणी में वो आते ही आते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? लघु सिद्धांत प्रवेशिका आदि ग्रंथों में इसका विस्तार से कथन आता है कि जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं या गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर अगला प्रश्न उपस्थित होता है, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य में संपूर्ण रूप से पाए जाए और जिसका दूसरा भेद ना हो सके, वे गुण कहलाते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? तो कहते हैं गुण और द्रव्यों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अभी आएगी उसकी चर्चा। पर्याय भी समझने के लिए बड़ी विचित्र अवस्था है। कभी पर्याय को शुद्ध कहेंगे, अभी समय सार की चर्चा नहीं, नहीं तो यही बात आ जाती कि कभी पर्याय को शुद्ध कहेंगे, कभी पर्याय को अशुद्ध कहेंगे और फिर आगे कहेंगे ना शुद्ध काम की है ना अशुद्ध काम की। लेकिन है जरूर यह समझना। तो ऐसे द्रव्य और गुणों का जो परिणमन होगा वो पर्याय होगी। अब यहां पर कुंद कुंदाचार्य ने इन्हीं तीन बातों को लिया है कि अरिहंतों को जानना है, द्रव्य से जानना है। अरिहंतों को जानना है, गुण से जानना है। अरिहंतों को जानना है, पर्याय से जानना है। कैसे? देखिए, द्रव्य की अपेक्षा थोड़ी चर्चा करें तो अरिहंत भी द्रव्य रूप में है। कौन से द्रव्य रूप में है? तो जीव द्रव्य रूप में। छठ द्रव्य की बात आती है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य इस विश्व में होते हैं।
इन 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है जीव द्रव्य, और अरिहंत भी जीव द्रव्य है, और मैं भी जीव द्रव्य हूं। तो देखो, द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो अरिहंत जीव द्रव्य है। गुणों की अपेक्षा से देखो, अरिहंतों में अनंत गुण है। अनंत गुण देखना, गुण हर द्रव्य में अनंत होते हैं। कहने के लिए कुछ गुणों की चर्चा आती है, लेकिन वास्तव में गुणों की संख्या यदि नापी जाए तो हर द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। क्या अरिहंतों में ही अनंत गुण होते हैं? कहते हैं नहीं। जैसे अरिहंतों में अनंत गुण हैं, वैसे मेरे में भी अनंत गुण हैं। तो गुणों की अपेक्षा से देखें तो अरिहंतों में भी अनंत गुण हैं और मेरे में भी अनंत गुण हैं। द्रव्य की अपेक्षा से दोनों में समानता है। गुण की अपेक्षा से देखो तो दोनों में समानता है। पर्याय की अपेक्षा से देखो तो दोनों में तो बहुत फर्क नजर आता है। वे तो सिद्धशिला पे जाके विराजमान हैं और मैं यहां पर पामर बन के पड़ा हूं। वो तो अनंत ज्ञान को प्रकट कर चुके हैं, मैं तो क्षायोपशमिक ज्ञान में अटका पड़ा हूं। वे अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं और मैं यह अनंत दुखों को यहां पर भोग रहा हूं। पर्याय से देखो तो हमें तो बहुत फर्क नजर आता है। आचार्य यहां पर कहते हैं, ऐसे यदि पामरता की ओर देखोगे तो कभी सिद्ध नहीं बन पाओगे। तुम्हारे में भी जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है और होती है, वो पर्याय भी अनादि अनंत पर्याय है। पर्याय पर्यायत्व रूप से अनादि अनंत है। थोड़ी सूक्ष्म बात है, समय सार की चर्चा की अपेक्षा मैं यहां पर ले रहा हूं, समझ में आएगी। पर्याय पर्यायत्व की अपेक्षा से अनादि अनंत है। क्या मतलब इसका, समझना थोड़ा सा। जीव अनादि से है, भले ही चारों गतियों में भटक रहा है, भले ही अनंत दुखों का वेदन कर रहा है, लेकिन चारों गतियों में भटकते हुए इस जीव में प्रति समय पर्याय उत्पन्न तो हो रही है, प्रति समय पर्याय तो नष्ट हो रही है। क्योंकि पर्याय उत्पन्न ना हो तो द्रव्य का अस्तित्व टिक नहीं सकता। पर्याय के बिना द्रव्य का स्वरूप नहीं हो सकता। देखना, समझना। अभी ये उंगली आपको सीधी दिखाई दे रही, ठीक है। अब इस सीधी उंगली को मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ? उंगली टेढ़ी हुई। मैं आपको पूछता हूं, उंगली की पर्याय टेढ़ी हुई कि उंगली टेढ़ी हुई? आपने तो समय सार कई बार सुना है, तो उसमें यह बात आती है कि पर्याय तो द्रव्य के ऊपर तैरती है, लेकिन यहां पर थोड़ी प्रवचन सार की अपेक्षा बात समझना। ये सीधी है, उंगली सीधी है कि पर्याय सीधी है? ये मैंने ऐसा किया, उंगली टेढ़ी हुई कि पर्याय टेढ़ी हुई? क्या हुआ एक्चुअल में? परिस्थिति कैसी है देखना, समझना। जब उंगली ऐसी हुई और उंगली ऐसी थी, तो उंगली ऐसी होना, इसी को उंगली की पर्याय कहते हैं।
उंगली ऐसी टेढ़ी हुई तो पर्याय टेढ़ी नहीं हुई, पर्याय तो सीधी ही है। पर्याय कभी टेढ़ी नहीं होती है, पर्याय जैसी है वैसी ही होती है। वास्तव में हमारी बुद्धि टेढ़ी हो गई है। उंगली टेढ़ी हुई तो उंगली का टेढ़ापन ये उंगली की पर्याय होगी। देखना एक और व्याख्या आती है, द्रव्य की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। उसमें एक उदाहरण भी दिया है झूलते हुए मोतियों के हार का, कि मोतियों का हार है। देखना, आपने मोतियों का हार खरीदा, कितने में खरीदा? कहते 40 लाख में खरीदा। कहने में क्या जाता है, मिलता है नहीं मिलता है मालूम नहीं, लेकिन 40 लाख में आपने मोतियों का हार खरीदा। दर्पण के सामने गए, मोतियों का हार गले में पहना और आपको ये बात याद आई, क्या? अरे ये मोती असली है कि नकली? बताओ, हार पहनने का मजा आएगा क्या? हार पहन लिया और ये बात दिमाग में आई, अरे आज तो 40 लाख रुपए खर्च हुए। मुझे बताओ, हार पहनने का मजा आएगा क्या? दिमाग में यदि 40 लाख घूमते रहेंगे तो हार का मजा नहीं आएगा। असली नकली का एक कीड़ा दिमाग में घूम जाए तो पहनने का मजा नहीं आएगा। यहां पर कहते हैं वो मोतियों, और देखना मोती को पहचानने की एक विशेषता है, जो ज्यादा चमके वे असली मोती नहीं होते, और जो चमके ही नहीं वे भी असली मोती नहीं होते। असली मोती की पहचान उसकी विशिष्ट चमक से होती है। जो ज्यादा चमकते भी नहीं और चमके नहीं ऐसी बात भी नहीं। ये जो चमक की विशेषता है ना, ये मोती की पर्याय होगी। आया समझ में? क्योंकि वो उसकी अवस्था विशेष है। इसीलिए यह कहते हैं कि द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। इसीलिए जब पर्याय उत्पन्न होगी तो उस रूप से द्रव्य का परिणमन होगा। क्रोध उत्पन्न हुआ, मुझे बताओ क्रोध किसने किया? जीव ने किया कि पुद्गल ने किया? पुद्गल तो कर ही नहीं सकता, उसको बाजू में हटा दो। अब क्रोध किसने किया? पुद्गल तो हट गया, अब करने वाला बचा कौन? जीव। तो जीव ने क्रोध किया है। अब फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या जीव क्रोध कर सकता है? देखना, दोनों अपेक्षाएं मैं बताऊंगा। समय सार की अपेक्षा भी है और प्रवचन सार की अपेक्षा भी है। प्रवचन सार सिद्धांत ग्रंथ है और समय सार अध्यात्म ग्रंथ है। समय सार में प्रयोजन की अपेक्षा मुख्य रहती है और समय प्रवचन सार में सिद्धांत की मुख्यता रहती है और समय सार में प्रयोजन की मुख्यता रहती है। ये सिद्धांत और प्रयोजन क्या चीज है, ये भी समझ लो। समय सार यदि कहेगा तो ये कहेगा कि मैं जीव हूं, मेरे अलावा जितने भी हैं सब अजीब हैं। क्या आप अजीब हैं? कहने में बड़ी दिक्कत आती है समझना, बहुत बढ़िया बात है ये बात समझ में आए तो ग्रंथों की
सिद्धांत की ग्रंथियां खुल जाएगी। प्रयोजन की अपेक्षा तो यही है कि मैं जीव हूं और बाकी सब अजीव है। जब तक ऐसा नहीं समझूंगा तब तक मैं मेरी ओर नहीं आ पाऊंगा, मैं बाकी की ओर ही देखता रहूंगा। इसलिए कहते हैं मेरा प्रयोजन तो मेरी ओर आना है। तो कहते हैं बाकी सब अजीब है, देखो ही मत। हम जब पढ़ते थे ना तो पढ़ते समय हमें प्रवचन के लिए बिठाते थे, शुरुआत की बात है, और प्रवचन के लिए बिठाते थे तो ये कहते थे कि जब सामने बैठो तो ये समझना सामने वाले सब अज्ञानी हैं। मैंने बहुत सज्जन शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा कहूं कि सामने वाले सब मूर्ख हैं। अब देखना, वो हमारे गुरु हमें ये सिखाते थे क्या, कि सामने बैठे हुए सब, अरे हमारे सामने तो वो गुरु भी बैठते थे। अब ये कैसे कहे कि वो मूर्ख या अज्ञानी है, वही तो हमें पढ़ाते हैं और हम उनको, वो क्या कहते थे, इसमें प्रयोजन की बात आती। यदि आप सामने कोई बहुत विद्वान बैठा हो ऐसा समझ के बैठोगे तो बातें खुलेगी नहीं, बातें सामने नहीं आ पाएगी। और ये कहो कि यार ये इनको कुछ समझ में नहीं आता, तो जो बोलना है बोल दो तो सब बोल पाओगे। ये हुआ प्रयोजन। और सिद्धांत क्या है कि ये सिद्धांत जरूर है, यदि गुरु सामने बैठे हैं तो ये तो ज्ञानी है, अज्ञानी कैसे कहें, तो ये हुआ सिद्धांत। सिद्धांत भी समझना जरूरी है और प्रयोजन को भी अप्लाई, मतलब प्रैक्टिकल में लाना जरूरी है। मोक्ष मार्ग इन्हीं दोनों बातों के ऊपर चलता है। समय सार प्रयोजन की बात करेगा और प्रवचन सार सिद्धांत की बात करेगा। जब तक सिद्धांत की नींव पे ना खड़े हो तो अध्यात्म की बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी, क्योंकि सिद्धांत के बलबूते पर ही अध्यात्म की बिल्डिंग खड़ी होती है। तो पहले तो यह समझो कि सब जीव है, और अब ये ख्याल में लेना कि मैं जीव हूं और मेरे अलावा सब, तो जीवों को समझकर अपने जीव की ओर मुड़ने की बात है। रास्ते में सब बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, सभी बिल्डिंगों को तो जानो, बिल्डिंग ऐसा जानो, लेकिन आगे चलकर ये मेरी बिल्डिंग है ये समझ लो, तो अपने घर में घुसोगे, नहीं तो दूसरे के घर में घुसोगे और गड़बड़ हो जाएगी। ये सिद्धांत और प्रयोजन का फर्क है। तो यहां पर भी यही बात कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात आती है तो गुणों को समझे, तो गुणों की अपेक्षा मेरे में भी अनंत गुण है और सिद्ध भगवान में भी अनंत गुण, एक भी गुण उनसे कम नहीं। ये प्रयोजन नहीं, ये सिद्धांत है कि वास्तव में मैं भी अनंत गुणों का धनी हूं और असिद्ध भगवान भी अनंत गुणों के धनी है। ये गुणों की अपेक्षा समानता हुई। पर्याय की अपेक्षा समानता तो मैंने बताया, पर्यायत्व परिणमन, तो ये परिणमन प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय में हो रहा है। यदि परिणमन नहीं होता ना तो आप बालक के युवा नहीं बन पाओगे, यदि परिणमन नहीं होता ना तो युवा के वृद्ध नहीं बन पाओगे, परिणमन नहीं होता ना तो आप बहू नहीं बन पाते, परिणमन नहीं होता तो बहू से सास नहीं बन पाते। ये जो परिणमन है इसी के कारण ये परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। मैंने आज केतुल भाई से यही पूछा, मैंने कहा पहले ये मंदिर कुछ अलग था जब 2003 में आया था,
अब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा यह रिन्यूएशन हुआ है, ये हुआ इस मंदिर का परिणमन, इसी को कहते हैं पर्याय। इस मंदिर की ये पर्याय बदली, मंदिर नहीं बदला, मंदिर वही का वही है, लेकिन हमने रिनोवेट किया, ये उसकी पर्याय बदली। ठीक है, तो ऐसी पर्याय प्रत्येक द्रव्य की बदलती रहती है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं जिसकी अवस्था ना बदले, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसकी कोई पर्याय ना बदले। अब यहां पर समझने की बात है कि सिद्ध भगवान भी एक द्रव्य है, मैं भी एक द्रव्य हूं। सिद्ध भगवान की भी पर्याय होती है, मेरी भी पर्याय होती है। सिद्ध भगवान की भी पर्याय एक समयवर्ती है और मेरी भी पर्याय एक समयवर्ती है। मेरी उत्पन्न होने वाली पर्याय एक समय में नष्ट होने वाली है, सिद्ध भगवान की भी एक समय में पर्याय पक्का। यदि पक्का है तो फिर सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, हिलते नहीं, डुलते नहीं, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, तो कहां पर्याय बदली। हम तो घर से यहां पे आए, यहां से ऊपर मंदिर में गए, पूजन की, पूजन करके नीचे प्रवचन हॉल में आके बैठे, ये तो दिखाई दे रहा है सिद्ध भगवान ना यहां पे आते ना यहां से वहां जाते हैं, वो तो सिद्धालय में एक जगह बैठे हुए हैं। यदि पालथी मारे बैठे हैं तो पालथी मारे ही बैठे हैं, पांव भी हिलाते नहीं। और खड़गासन में खड़े हैं तो खड़गासन में ही खड़े हैं, बैठेंगे नहीं, तो फिर क्या पर्याय बदली बताओ। ध्यान देना, ये हिलना डुलना यहां वहां जाना, ये पर्याय तो स्थूल पर्याय कहलाता, लेकिन इसके अलावा भी क्षणवर्ती पर्याय होती है। आप एकदम से युवा नहीं बनोगे। कोई लड़का अपने को मिले तो अपन कहते यार तुम तो बहुत बड़े बन गए यार, अरे वो एक दिन में बड़ा बना है कि प्रति समय बड़ा बना। हमने ही उसको 2 साल बाद देखा तो हम कहते हैं बहुत बड़ा बन गया, लेकिन 2 साल में वो क्रम प्राप्त ही बड़ा बना है। तुम्हारी हाइट तो बहुत बड़ी हो गई, बहुत ऊंचे हो गए, ये प्रति समय होने वाले परिणमन का फल है। कोई लोहा है, पानी के संपर्क में रखा तो उसके ऊपर जंग चढ़ गई। जो जंग चढ़ती है ना, वो जंग एक दिन में चढ़ी कि चढ़ते चढ़ते पूरा वो जंग लगा हुआ दिखाई दिया। प्रति समय जंग चढ़ती गई। ये जो प्रति समय जंग लग रही ना, ये उसकी पर्याय कहलाती। आ गया समझ में? ऐसे जीव भी प्रति समय बदलता है, ऐसे ही सिद्ध भगवान में भी प्रति समय परिणमन होता रहता है। तो सिद्ध भगवान का भी परिणमन होता है, मेरा भी परिणमन होता है। सिद्ध भगवान की भी पर्याय एक समयवर्ती है, मेरी भी पर्याय एक समयवर्ती है। एक समय के बाद सिद्ध भगवान की पर्याय नष्ट होने वाली है, मेरी भी पर्याय नष्ट होने वाली है। अब दोनों में पर्याय की अपेक्षा क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। ये इस अपेक्षा से देखो तो दोनों में समानता है। अब हम देखते दूसरी बात है। दर्पण में देखने की, दर्पण की ओर देखने की बजाय दर्पण में देखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। दर्पण की ओर देखो तो मेरे में और सिद्ध भगवान में कुछ अंतर नहीं, लेकिन दर्पण में देखो तो मेरे में और सिद्ध भगवान में मुझे अंतर ही अंतर दिखाई देता है। अब यहां पर द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से देखने की बात चल रही है, तो इसकी अपेक्षा से देखो तो दोनों में समानता है।
सिद्ध भगवान और मेरे में कुछ भी फर्क नहीं। देखना, जब तक हमें समानता नजर नहीं आती तब तक वैसा पुरुषार्थ करने का भाव भी नहीं जगता। भैया आपका नाम क्या? सौम्य। डॉक्टर करीब करीब मैंने बताया कि ये बन चुके हैं। डिग्री मिली है क्या? मिली है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले ऐसा समझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है क्या? आप कहोगे पंडित जी अभी एग्जाम दी है, तो मिली जैसी ही है, क्योंकि एग्जाम बड़े आसान गए हैं। तो सौम्य को तो डिग्री मिलनी मिलनी है। इसलिए कहा क्या कि मुझे डिग्री मिली जैसी ही है। अब मैं डॉक्टर बन गया कि बनने वाला हूं? अरे एग्जाम दी तो बन ही गया। जब इसने मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम देने में सक्षम हूं, ये अंदर से फील किया, पढ़ाई की, तभी एग्जाम दे पाया। यदि ये फील नहीं करता और टेंशन में आता, अरे यार अभी एग्जाम कैसे दूंगा, क्या लिखूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या एग्जाम दे पाओगे? एग्जाम जैसे तैसे तो दे लोगे, क्या पास हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। जब लड़कियां पहली बार किचन में खड़ी होती हैं और उसको रोटी बेलने के लिए खड़ा करते हैं, मैं भी खड़ा हो गया था एक बार, और जब रोटी बेलने के लिए खड़े होते हैं तब पता चलता है, खाते समय गोल रोटी नहीं हो तो बहुत डांटते हैं, लेकिन गोल रोटी बनाना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम। बनाने के लिए जाओ तो कभी चौकोर बन जाती है, कभी त्रिकोण, कोई भी आकार, वो अमीबा है ना, अमीबा साइंस वाले जानते हैं, वैसा आकार बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि और ऐसा बन जाए और अपन समझे यार मैं तो रोटी नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप रोटी बना पाओगी? नहीं बना पाएंगे। तो पहले अंतरंग में यह दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, मैं बना सकता हूं, मैं बना सकती हूं, तब तो रोटी एक ना एक दिन गोल गोल जरूर बन जाएगी। मैं डॉक्टर बन सकता हूं, ये दृढ़ता आए तो एक ना एक दिन जरूर बन जाएंगे। मैं भगवान बन सकता हूं, ये दृढ़ता आ जाए तो मैं भगवान जरूर बनूंगा। तो द्रव्य की अपेक्षा से मैं भगवान ही हूं, जैसा नहीं हूं, और पर्याय में भगवान बनने की क्षमता रखता हूं। मेरे में और भगवान में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। वो वहां पे बैठे हैं, मैं यहां पर बैठा हूं। ऐसी समानता देखते हैं तो अंतरंग में एक दृढ़ता आती है, और दृढ़ता ही पुरुषार्थ के लिए हमें प्रवृत्त करती है। ये तो हो गई समानता। और समानता को देखकर यदि कोई समझे मैं तो भगवान ही हूं, तो अब मुझे भगवान की पूजन करने की क्या जरूरत? मैं तो भगवान ही हूं, मुझे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत? तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तब आचार्य कहते हैं पर्याय की असमानता को भी देखो। पहले समानता देख के अंतरंग में दृढ़ता उत्पन्न करो, और फिर असमानता को मिटाने का पुरुषार्थ करो। असमानता को मिटाने का पुरुषार्थ करेंगे तभी असमानता मिटेगी, और समानता देखकर दृढ़ता लाएंगे तभी असमानता मिटेगी। ऐसे अरिहंतों को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जो जानता है, इतने से काम चल पाएगा? तो देख, इतने से काम नहीं चलेगा। क्या करना है? सो जान दी अप्पाणम। ये बात मूल तक पहुंची। सो जान दी अप्पाणम।
वे अपनी आत्मा को, कौन अपनी आत्मा को जानता है? जो अरिहंतों को जानता है। कैसे जानता है? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है। वे अपनी आत्मा को जान पाते। जिसने अरिहंतों को जाना ही नहीं, वे अपनी आत्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। जिसने अरिहंत को देखा नहीं, वे अपनी आत्मा को कभी जान नहीं पाएंगे। लेकिन जिन्होंने अरिहंतों को देखा और यही समझा मैं तो पामर हूं, मैं तो भिखारी हूं, भगवान कहते भिखारी हो तो भिखारी ही बने रहो। अपने को भगवान जैसा मानकर, अपने को भगवान, देखो एक शब्द आता है जिनवाणी में कि भगवान प्रतिच्छिन्न के स्थान पर है। प्रतिच्छिन्न मतलब दर्पण में अपना प्रतिबिंब झलकता है। जो दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है वे किसका वो किसका प्रतिबिंब है? मेरा प्रतिबिंब है। और वो प्रतिबिंब मेरे जैसा है। जैसा मैं हूं ना, वैसा का वैसा प्रतिबिंब है। ऐसे ही भगवान मेरे प्रतिच्छिन्न मतलब प्रतिबिंब के स्थान पर है। मैं जैसा हूं ना, वैसे भगवान है। ऐसे भगवान की ओर से मेरी ओर आऊं, मेरी ओर देखूं, मेरे को समझूं। जब ऐसे करूंगा तो उसी के मोह का अभाव होगा। और जो ऐसा नहीं करेगा उसके मोह का अभाव कभी होगा ही नहीं। इसीलिए प्रवचन सार में कुंद कुंदाचार्य ने यह गाथा बताई कि जो अरिहंतों को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। क्यों अपनी आत्मा को जानता है? क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा मेरे में और अरिहंतों में समानता है। गुण की अपेक्षा मेरे में और अरिहंतों में समानता है। पर्याय की अपेक्षा मेरे में और अरिहंतों में समानता है। अब समानता देखी ना। अब अरिहंतों की ओर से दृष्टि हटाओ और अपनी ओर दृष्टि लगाओ। जब अपनी ओर दृष्टि लगेगी तो अपने आप मोह का अभाव हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे यहां पर अभी चल रही ना बात, मंगलाचरण में क्या कहा था देखिए सामने, ताकू अब अनुभव करूं मिटे मोह संताप। उसी के मोह का संताप मिटेगा जो ऐसे स्वरूप को जानेगा। और आगे देखिए, देखिए शतक समाधि ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी रचा, आत्म अनुभव सार प्रगटावन को सूर्य सम। ये जो समाधि शतक है ना, ये सूर्य के समान है। कैसे सूर्य के समान है? तो कहते हैं आत्म अनुभव सार, आत्मा के अनुभव का सार ऐसे प्रगटावन के सूर्य के समान है। देखना, जिनवाणी हमेशा इस जीव को अपने स्वरूप को प्रकट कराने के लिए सूर्य के समान होती। वह सूर्य का उदाहरण क्यों दिया? सूर्य का उदय होता है तो अंधेरे का अभाव होता है और इस दुनिया की सभी वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आती। सूर्य ही इस दुनिया की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से प्रकट कराता है। यदि सूर्य का अभाव हो जाए, आप थोड़ी कल्पना करना, बचपन में एक लेख लिखने के लिए कहते हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं आपको कहता हूं यदि सूर्य का अभाव हुआ तो सोचना क्या होगा दुनिया में। अरे दुनिया में कोई कार्य ढंग से नहीं चल पाएगा, दिखाई नहीं देगा। उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति में भी जो देखना, कहीं ऐसे हैं कि सूर्य के कहते हैं
कुछ सूर्य की किरण में ऐसी विशेषता होती है कि बारीक बारीक कीड़े अपने आप उत्पन्न होना बंद होते हैं। वो है ना, अपन कहते हैं, वो प्रकरण थोड़ा जुदा है लेकिन हिंट दे देता हूं कि रात्रि में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं सूरज के प्रकाश में ऐसी क्षमता है, तो कई सूक्ष्म जीव तो सूरज के प्रकाश में उत्पन्न होना ही बंद होते, नष्ट होना तो बाद वाली बात है, उत्पन्न ही नहीं होते। तो उन जीवों की हिंसा का दोष अपने आप ही हमें नहीं लगता, इसलिए रात में खाना, ये भी एक प्रकरण है चरणान योग का, वो उस जगह पे देखेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सूर्य जब प्रकट होता है तो चराचर की सभी वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। जिनवाणी भी ऐसा ही सूर्य है, वह जब प्रकट हो जाए तो इस वस्तु व्यवस्था को, अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था को बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने सामने रखती है। तो अनेकांत को समझे, अनेकांत स्वरूपी वस्तु व्यवस्था को समझेंगे तो अपने आप अपने स्वरूप को समझे बिना रहेंगे नहीं। अनेकांत स्वरूपी जिनवाणी अनेकांत के माध्यम से वस्तु व्यवस्था को तो बताती ही है, लेकिन वस्तु व्यवस्था को बताते हुए अपने आत्म राम को भी बताती, क्योंकि वस्तु व्यवस्था में यह बात भी तो गर्भित है कि मैं किसी का कुछ नहीं करता, कोई मेरा कुछ नहीं करता, ये तो वस्तु व्यवस्था में खचित बात है। तो ये बात भी तो हमें समझ में आएगी, तो ये कर्तृत्व का अहंकार अपने आप नष्ट होगा और मैं तो अपने स्वरूप का करता हूं, पर वस्तु का करता नहीं हूं। ये सिद्धांत भी उस जिनवाणी के कारण समझ में आएगा। इसीलिए यहां पर कहा कि यह समाधि शतक सूर्य के जैसा है और वह अपने आत्म राम को बतलाता है। जिनवाणी का सार ही है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ कहत है याही का विस्तार। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, वास्तव में यही तत्व का सार है। देखना कैसी विचित्र बात है, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, ये हम जानते भी है, लेकिन पुद्गल को कोई छोड़ना नहीं चाहता। वास्तव में जो मेरा है उसको अपनाना नहीं चाहता और जो मेरा नहीं है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता। मैं जहां पे रुका हूं ना अनिल भाई साहब के घर पे, वहां पे जिस रूम में रुका हूं वहां पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया स्लोगन है, पर का विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और पर का विकल्प मेरे लिए अनर्थकारी है। विकल्प के बारे में बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखे। दरवाजे में सामने जाते ही एक स्लोगन है कि क्रोध नहीं करना यह सबसे बड़ा दान है। वो कल मेरे को वो पढ़ा तो मेरे को उत्तम क्षमा की याद आई। मतलब बढ़िया स्लोगन्स है उसमें, यह मैं बताना चाहता हूं, पर का विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और मेरे लिए अनर्थकारी है। क्या है इसका मतलब? बहुत बढ़िया बात है, मैं पर का विकल्प करते करते अनादिकाल से यहां पर आके अभी रुका हुआ हूं। वास्तव में आज तक स्व का विकल्प मैंने कभी किया ही नहीं। जो भी करता हूं पर का विकल्प करता हूं। मैं यहां पर बैठा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, किसके लिए प्रवचन कर रहा हूं? यहां पे बैठा हूं नहीं,
मैं उज्जैन क्यों आया, मैं आपको बताऊं क्यों आया। अरे पर्यूषण पर्व में आपने बुलाया तो मैं आया। पर्यूषण पर्व को छोड़ के आप मेरे को बुलाइए, मैं आऊंगा क्या? मतलब अनावश्यक तो नहीं आऊंगा। तो अभी आया हूं तो अपने पर्व चल रहे हैं, पर्व में मुझे प्रवचन करना है, इसलिए मैं आया हूं। ठीक है, आप यहां पर क्यों आए हो? अरे पंडित जी आए हुए, गए नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम जाके बैठे तो समझ में आए, चाहे नहीं आए, चलो तो सही। एक तो ये बात, दूसरी बात, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मेरे को पूछेंगे यार पर्व के दिन चल रहे हैं और तुम मंदिर में नहीं आए। इसलिए मंदिर में जाना है। मुझे बताओ, ये विकल्प किसके? प्रवचन भी सुनते हैं तो दूसरे के लिए, मंदिर में भी आते हैं तो दूसरे के लिए, अपने लिए कभी आए? अरे अपने लिए आते तो यहां पर बैठते ही नहीं, अपने आप यहां से मुक्त हो जाते। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं सब पर के लिए ही करते हैं। कहते बड़े क्या वो चिकनी चुपड़ी बात है, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं मेरे लिए कर रहा हूं। लेकिन कभी अंतरंग से हमें ये फील हुआ कि नहीं, ये तो मुझे मेरे लिए करना है। हाँ, पैसे किसके लिए कमाते हो? ये तो मेरे लिए कमाता हूं, दूसरे के लिए नहीं। देना हो तो 10 बार सोचता हूं कि दूं कि नहीं। देखना, ये पर में यह जीव इतना रचा पचा है कि जो भी कार्य होता है जीवन में पर के उद्देश्य से ही होता है, परोन्मुख कार्य ही होता है। यहां पर इसलिए कहा पर का विकल्प कुछ भी काम का नहीं। पर के लिए तो वो अकिंचित करे। अकिंचित कर मतलब क्या, समझना। मैं जितने भी विकल्प पर का करूं, पर के लिए वो कोई काम का नहीं। मैं भले ही कहूं मैं त्रिलोक आप सबको समझा के जाऊंगा, विकल्प कितना भी करूं, लेकिन जिसको जितना समझना है उतना ही समझेगा। वो केतुल भाई ने कल मेरे को कहा था, बोले यहां पे पंडित जी बहुत ज्ञानी है लेकिन वक्ता नहीं है। देखना, आत्म कल्याण के लिए वक्ता पने की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत है। आत्म कल्याण के लिए बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि बोलना बंद करने की जरूरत है। जब तक बोलना बंद नहीं करेंगे तब तक अशब्द स्वरूपी आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए ये पर के विकल्प पर के लिए तो अकिंचित करे, कोई काम के नहीं। हम व्यर्थ का विकल्प करते कि मैंने बच्चे को सिखाया। डॉक्टर साहब, अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, किसने बनाया? एक को इंजीनियर बनाया, किसने बनाया? वो एक कहानी आती है, बढ़िया कहानी है। एक व्यक्ति थे, उसके तीन चार चार पुत्र थे। वो बड़े गर्व से कहता था जब भी मिलता था तो, मैंने एक लड़के को डॉक्टर बनाया है, मैंने एक को इंजीनियर बनाया है, मैंने एक को वकील बनाया है, और वहीं पर रुक जाता था। अब लोग पूछते चार लड़के ना तुमको? तो हाँ, चार लड़के हैं। तो चौथा? वो नालायक, कितना समझाया समझता ही नहीं है, कितना पढ़ाने की कोशिश की पढ़ता ही नहीं है। बताओ, जब डॉक्टर बना सकते हो, जब इंजीनियर बना सकते हो, तो नालायक किसने बनाया? मैंने ही तो बनाया। जब मैं नालायक नहीं बना सकता
तो फिर मैं डॉक्टर भी नहीं बना सकता, मैं इंजीनियर भी नहीं बना सकता। वह मेरा विकल्प मात्र था, और वो पर के लिए, दूसरे के लिए अकिंचित कर था। मेरा विकल्प दूसरे में कुछ भी नहीं करता। प्रत्येक जीव का अपना अपना विकल्प अपने लिए करता है। यदि ऐसा विकल्प करते तो भगवान कभी भगवान नहीं बन पाते। बाहुबली के बारे में आता ना, बाहुबली और भरत का युद्ध हुआ, उसमें भरत हार गए। फिर भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया। वो चक्र की भी एक खासियत है, शाम को बताऊं कि अभी बता दूं? वो जो चक्र होता है ना, जो चक्रवर्ती के पास होता है, नारायण के पास भी होता है, उस चक्र की यह खासियत होती है, वो चक्र कभी अपने सगे मतलब खून के रिश्ते के व्यक्तियों के ऊपर नहीं चलता, और दूसरी बात है महापुरुषों के ऊपर भी नहीं चलता। आपको पता है महापुरुष कितने होते हैं? मेरे को यही जवाब सुनने के लिए मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी। वास्तव में 169 169 महापुरुष होते हैं। अब आपको कि पंडित जी ये कहां से आ गए? देखना, ये सुनना हो तो मैं आपको अभी यहां पे तो लेना संभव नहीं है। वो मेरा चैनल है पंडित विक्रांत शाह करके, यूट्यूब चैनल है। अभी मेरे अंदाज से पिछले महीने में उसमें हर इतवार के दिन ये त्रिलोक की चर्चा बड़ी विस्तार के साथ चलती है। तो वहां पे मैंने इन 169 महापुरुषों की चर्चा की, षटकाल परिवर्तन की चर्चा चली। बहुत अच्छे अच्छे, मैं इसलिए बोलता हूं ना, जिनवाणी को जितना पढ़ो मजा आता है। षटकाल परिवर्तन की चर्चा है कि वो आज लेंगे शाम को, कि षटकाल परिवर्तन क्या है, डिटेल में नहीं लेंगे लेकिन कैसे होते हैं। तो इस षटकाल परिवर्तन में चौथे काल में महापुरुष होते हैं, 169 महापुरुष होते हैं। 63 शलाका उसके अंदर गर्भित हो जाते हैं। 63 शलाका गलत नहीं, लेकिन उससे भी अधिक होते हैं। तो ऐसे महापुरुष होते हैं, वो चतुर्थ काल में होते हैं। ऐसे महापुरुषों के ऊपर भी ये चक्र नहीं चलता, चक्रवर्ती का चक्र नहीं चलता। ये तो चक्रवर्ती को भी पता होता है, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो विवेकहीन हो जाता है, और उसने बाहुबली के ऊपर चक्र छोड़ा। वो चक्र बाहुबली को 3 परिक्रमा लगा के वापस भरत के पास आया, फिर उसने फेंका, फिर परिक्रमा लगाई, फिर वापस। 3 बार ऐसे हुआ। 3 बार ऐसे हुआ तो बाहुबली को वैराग्य आ गया, जबकि चक्र ने बाहुबली को कुछ किया नहीं, विकल्प भरत ने किया, फर्क बाहुबली के ऊपर पड़ा। ध्यान देना, चक्र फेंकने का काम भरत ने किया, वैराग्य बाहुबली के ऊपर आया। बाहुबली ने तुरंत वो सब राजपाट त्याग कर दिया, मुनि दीक्षा धारण की, और जंगल में जाके विराजमान हुए, आत्म साधना में लगे। कवि लोग अपने कवित्व में ये बात बताते हैं कि बाहुबली को एक विकल्प सता रहा था। कौन सा विकल्प सता रहा था? मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, पर का विकल्प अनर्थकारी होता है। यदि ये विकल्प नहीं आता, अब देखो ये तो बात अलग है कि ये विकल्प था कि दूसरा विकल्प था, इतना जरूर है कि विकल्प जरूर था। अब ये जब पर का विकल्प है, इतना सा विकल्प, इतना सा शल्य बाहुबली को भगवान बनने से रोक रहा था, केवल ज्ञान प्रकट करने से रोक रहा था, सर्वज्ञ बनने से रोक रहा था।
इसलिए कहते हैं पर का विकल्प अनर्थ उत्पन्न करता है, अपने को अपने से दूर लेके जाता है। ये उनके लिए नहीं कह रहा हूं, अपनी बात है। वो तो एक विकल्प को लेके खड़े थे, हम तो विकल्पों के झुंड को लेके खड़े हैं। अभी यहां पे प्रवचन खत्म होगा, घर पे जाके क्या करेंगे, क्या बनाना है, फिर आगे क्या करना है, फिर बिजनेस वाले हैं, व्यापार वाले हैं, नौकरी वाले हैं, आगे जाके क्या करना है, बिजनेस है तो बिजनेस में क्या करना है। ये सब विकल्प तो दिन भर के हम अपने साथ जोड़ लेते, और जोड़ते समय ये नहीं सोचते कि ये विकल्प मेरे लिए अनर्थकारी है। यदि ये विकल्प ना करूं, कितना अंतर मुहूर्त तक, सिर्फ अंतर मुहूर्त तक ना करूं, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन यह विकल्प तो अंतर मुहूर्त तक छोड़ने के भाव नहीं बने तो अनादिकाल से भटकते हुए आ रहे। इसीलिए पर का विकल्प तो अनर्थकारी है और दूसरे के लिए अकिंचित कर है। मैं यहां पर बैठे बैठे सोचूं, अरे मैं इसका ऐसा करूंगा, मैं उसका वैसा करूंगा, विकल्प तो कर लूंगा लेकिन उसमें कुछ फेरफार नहीं कर पाऊंगा। ये जो ट्रस्टी लोग यहां पे होंगे ना, कोई ट्रस्टी तो होंगे, कौन कौन है मेरे को अभी पता तो चलेगा, लेकिन उनके लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहा हूं। सबसे ज्यादा विकल्प पर्व के दिनों में किसके होते हैं? पहले तो ये पर्व है तो किसको बुलाएं, अब बुलाए तो अच्छे आएंगे कि नहीं, अब आएंगे तो प्रवचन करेंगे कि नहीं, फिर प्रवचन की व्यवस्था करनी है, पूजन की व्यवस्था करनी है, लोगों की व्यवस्था करनी है। देखना ये सब विकल्प क्या है, आपके करने से। ये बात है पंडित यार, आप तो हमारे ऊपर ही टूट पड़े, आपको हमने बुलाया और आप हमारे ऊपर ही टूट पड़े। देखना टूटने फूटने की बात नहीं, वास्तव में ये बात है, अपने करने से कुछ होता नहीं, जो होता है वो अपने करने से होता नहीं। ध्यान देना, अपने करने से कुछ होता नहीं और जो होता है वो अपने करने से होता नहीं। मुझे बताओ, बुखार आ जाए, डॉक्टर दवाई देते हैं, दवाई से बीमारी ठीक हो गई, तो डॉक्टर क्या सोचते हैं? मैंने दवाई दी इसलिए ठीक हुआ। मुझे बताओ, डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हुआ क्या? मैं ये सोचूं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं इसलिए आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको क्या समझ में आता? बताओ, ये विकल्प करने से आपको समझ में आता है क्या? नहीं, ये मेरा विकल्प है, ये डॉक्टर का विकल्प है। वो घर में लेडीज होती ना, वो तो ये हमेशा कहती रहती, मैं हूं इसलिए घर में रुकी हूं। फिक्स डायलॉग है, सब सुनते हैं और सब सुनाते भी है। दूसरी होती तो बताओ, आपके इनके रुकने से या इनके रोकने से आप रुके हैं? नहीं, पर के विकल्प से कोई कुछ नहीं होता है। ये विकल्प तो दूसरे के लिए अकिंचित, और ये डायलॉग बोलने से उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता है, ये आपको भी पता है। कुछ नहीं, ये सब अकिंचित कर है। पर का विकल्प पर के लिए कुछ नहीं करता, उसमें जो भी परिणमन हो रहा है उसका स्वयं का है, मेरे विकल्प से नहीं होता। इसलिए पर के लिए अकिंचित कर है और मेरे लिए अनर्थकारी है, नुकसानदायक है। पर का जितना भी सोचता रहूं मेरा ही नुकसान होगा, पर का कुछ भी नहीं होता। इसीलिए
पर का विकल्प दूसरे के लिए अकिंचित कर और मेरे लिए अनर्थकारी है, इसलिए आज से पर का विकल्प बंद। कम से कम इतना तो सोचो, कहो तो। एक बात याद आई इसलिए सुनाता हूं, टाइम भी हो गया अपना। एक माता जी है, सुशीलमती माता जी करके है, उस एरिया में बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं। तो वो जब शोलापुर में आए थे, उनका प्रवचन चल रहा था, परिग्रह के ऊपर चल रहा था। अब ये उस समय बताने वाला था, तभी भी बताऊंगा, अभी भी बताता हूं। तो उन्होंने एक बात कही थी, बोले सब यहां पे जितने भी लोग हैं, एक नियम ले लेना। नियम कहती लोग बाग भाग जाते हैं, सोचते नहीं लेना है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन उन्होंने जो नियम बताया मैं आपको बताता हूं। बोले आप सब लोग एक नियम लो, क्या? कि मैं एक चक्रवर्ती जितनी संपदा रखूंगा, बाकी के परिग्रह का त्याग। क्या कहा? एक चक्रवर्ती जितनी संपदा रखूंगा, बाकी के परिग्रह का त्याग। और उन्होंने कहा हाथ खड़े करो, कौन लेना चाहता है? कितने हाथ खड़े हुए होंगे? 2-3 ही हाथ खड़े हुए। मैं तो इतना दंग रह गया, मैंने कहा ये भव क्या, भव भवांतर भी इकट्ठा करो ना तो चक्रवर्ती इतना जोड़ नहीं पाएंगे। एक चक्रवर्ती की कितनी संपदा होती है मालूम है? सुनना है तो शाम को आइए। तो वो संपदा हम कितना भी पुरुषार्थ करें नहीं मिला सकते, लेकिन हम इतना विकल्प नहीं कर पाते कि इतनी संपदा रख के बाकी का त्याग करें। ये कहते हैं पर का विकल्प, और यही पर का विकल्प मेरे लिए अनर्थकारी है। इसलिए पर के विकल्प को छोड़ो और अपने विकल्प में रम जाओ, जम जाओ, बैठ जाओ। ये जब होगा तो अपने आप संसार नष्ट हुए बिना रहेगा नहीं। और यही बात जिनवाणी हमें बार बार समझाती है कि ये पर का विकल्प, पर द्रव्य मेरे से भिन्न है। मैं पर, अभी ये आएगा इसकी मंगलाचरण में भी यही बात कि पर का कुछ नहीं करता, लेकिन व्यर्थ में विकल्प करता हूं। ये विकल्प टूट जाए, विकल्प छूट जाए, अपने स्वरूप में जम जाओ, अपने स्वरूप में रम जाओ। जब ऐसा होगा तो वो समाधि शतक नाम का सूर्य हमारे मोह का अभाव किए बिना रहेगा नहीं। ऐसे समाधि शतक नामक सूर्य को हम समझे और अपने अंतरंग में उतारे। इस मंगल भावना से यहीं पर विराम लेते।